ये सब देखिए आप, ये इलीगल तरीके से ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को एक सप्लाइंग कंपनी के हवाले कर दिया गया है। ये हालत देखिए आप। जब हम चेयरमैन साहब से इसके ताल्लुक से बात किए तो 2 दिन में खाली कराने का वादा किए मुझसे, और करीब जो ना 2 महीने के करीब हो रहा। और जिस वक्त हज कैंप पड़ा था उस वक्त से ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है। इससे वक्फ बोर्ड को 2 कौड़ी का फ़ायदा नहीं है। अब नामालूम ये किराया किसके जेब में जा रहा, हाँ, ये इसका पुरसाने हाल कौन है, और ये किसके परमिशन से जो ना रखा गया है, ये कौन किराए पर दिए इनको, ये किराया इसका किसके पास जा रहा, ये मालूम होना ना। ये अवामी मिल्कियत है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की जायदाद है, और ये है, और अभी तक ये आलम है यहाँ का। अब फिर हज कैंप का जो ना ज़माना आ रहा, समझे आप। ये बाहर जो ना सप्लाई हो रहा सामान, ये गोदाम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा। तो क्या वक्फ बोर्ड इसको लीज किराए पर दिया है? तो क्या किराए पर दिया है, वो किराया किसके पास जा रहा, तो इसका जवाब होना चाहिए। ये सब देखिए आप, ये इलीगल तरीके से ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को एक सप्लाइंग कंपनी के हवाले कर दिया गया है। ये हालत देखिए आप। जब हम चेयरमैन साहब से इसके ताल्लुक से बात किए तो 2 दिन में खाली कराने का वादा किए मुझसे, और करीब जो ना 2 महीने के करीब हो रहा। और जिस वक्त हज कैंप पड़ा था उस वक्त से ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है। इससे वक्फ बोर्ड को 2 कौड़ी का फ़ायदा नहीं है। अब नामालूम ये किराया किसके जेब में जा रहा, हाँ, ये इसका पुरसाने हाल कौन है, और ये किसके परमिशन से जो ना रखा गया है, ये कौन किराए पर दिए इनको, ये किराया इसका किसके पास जा रहा, ये मालूम होना ना। ये अवामी मिल्कियत है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की जायदाद है, और ये है, और अभी तक ये आलम है यहाँ का। अब फिर हज कैंप का जो ना ज़माना आ रहा, समझे आप। ये बाहर जो ना सप्लाई हो रहा सामान, ये गोदाम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा। तो क्या वक्फ बोर्ड इसको लीज किराए पर दिया है? तो क्या किराए पर दिया है, वो किराया किसके पास जा रहा, तो इसका जवाब होना चाहिए। जब मैं चेयरमैन साहब से पूछा कि आखिर ये क्या है, तो बोले उन्होंने चंद दिन रख लेता हूँ, बोले चंद दिन जाके 8 महीने हो गया, और 2 दिन में खाली कराने का वादा किए चेयरमैन साहब मुझसे, 2 महीने हो गया वादा करके। तो फिर क्या चेयरमैन साहब की भी जो ना क्या साजिश है, या और कोई जो ना ऑफिसर की साजिश है, जो यहाँ पर सामान बिखरा गया है, ये इसको इस्तेमाल करने के लिए दे दिया गया है। तो ये वक्फ की इमलाक को लूटने का ये एक जो है ना जीता जागता यहाँ पर नमूना है। और आज के अखबारात में एक न्यूज़ आई है, चिराग अली दरगाह के पास, चिन्ना गोलकुंडा के पास, करीब जो ना 2 एकड़ कुछ चिल्लर ज़मीन है, एक रड्डी कब्जा किया, और कल यहाँ से टीम को भेजा गया, वहाँ पर टास्क फोर्स को भेजा गया। तो यहाँ की टीम जो कब्जेदार है रड्डी, उसके पास दोपहर का खाना खा के आ गई। आज के सियासत में न्यूज़ है ये, और कई फ़ोन आ रहे हैं सुबह से मेरे पास, क्या साहब आप ये न्यूज़ देखे क्या। अरे कितनी शर्म की बात है। आखिर क्या ये लोग जो ना इनको मुसलमान समझना है इनको, हाँ, जो कब्जेदार है उसके पास जाके ये लोग डिनर करके आ रहे हैं आप, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। फेंसिंग हो गई दरगाह की ज़मीन, 2 एकड़ कुछ जो ना गुंठे ज़मीन है। आज के सियासत अखबार में न्यूज़ है ये, और हमारे चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि मैं जो है ना वक्फ बोर्ड को साफ कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से काम। ये ईमानदारी है आपकी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये लोग जो कल टीम गई थी उनके खिलाफ क्या एक्शन लिए आप? जो टास्क फोर्स गए, यहाँ का इंस्पेक्टर गया, उसके खिलाफ क्या इंस्पेक्शन लिए आप? बताइए आप, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करें आप जवाब दीजिए। अब मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मैं जो है ना धांधलियों को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, वक्फ इमलाक को बचाना चाह रहा हूँ। तो ये इमलाक को बचाना है? आपका अमला जाके रिश्वत लेके खाना खा के आता वहाँ, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? आज के सियासत अखबार में ये न्यूज़ है ये, और सियासत अखबार किसी से ढका छुपा नहीं है।
तो उसमें अगर ये न्यूज़ आई है तो कितनी अहमियत की है और कितनी सच्चाई है इसके अंदर, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये हाल है हमारे वक्फ बोर्ड का, और ये हाल है वक्फ बोर्ड को लूटने की जीती जागती तस्वीर आपके सामने है। अब आवाम को इसके ऊपर जो है ना फैसला करना है, और इंशाल्लाह हम भी इसके ताल्लुक से जो है ना इक़दाम उठाएंगे।